Good evening, friends. This is Amarjit Prajapati from CP Smart Classes. जैसा आपको मालूम है कि CP Smart Classes में अभी इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी के भी क्लासेज स्टार्ट हो गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। टीजीटी, पीजीटी, चाहे वो राजस्थान का हो या बिहार का हो, यूपी का हो, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए जो है CP स्मार्ट क्लासेज जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि जो बच्चे जो गवर्नमेंट सर्विस ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। सो ये हमारा आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन करें और इस जो सीपी स्मार्ट क्लासेज जो प्लेटफॉर्म आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसका फायदा उठाएं और भविष्य में आगे बढ़ें। तो इसी के साथ मैं जो है अमरजीत प्रजापति, again I want to introduce to you. Now I'm going to start about the few questions that is already asked in various exam in our country. ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने 8-10 क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कई बार मल्टीपल टाइम वो पूछा जा चुका है टीजीटी और बीजीटी के एग्जाम में। तो इसके लिए हम थोड़ा सा मैं आपको इससे थोड़ा जब तक ये रेगुलर क्लासेस रेगुलर वैकेंसी नहीं आ रही है तब तक के लिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस में आपको कराते जा रहा हूँ कि जो कि मल्टीपल टाइम जो है पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं अब ये क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, see first one. Milament is the character in which one of the following plays. First, your first question is what? Milament is the name of the character. Milament is a character in which one of the following plays, and there is a name of the plays is given over here. यहाँ पे plays के नाम दिया है love for love, first plays, double dealer, this is also the play, the way of the world, and more than one of the above, and none of these. First of all, these two option is the reject already, none of above, and ये तो दो ऑप्शन तो आपका गया है यहाँ से। अब तीसरा है लव फॉर लव, मिलामेंट इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ लव, डबल डीलर इज आल्सो आउट ऑफ कंटेस्ट, एंड थर्ड वन इज व्हाट, द वे ऑफ द वर्ल्ड, एंड विच इज रिटन बाय विलियम कॉन्ग्रिव। ये जो कैरेक्टर है क्या नाम है मिलामेंट, वो किसके बुक से, कौन सी बुक से, कौन से प्ले से लिया गया है? द वे ऑफ द वर्ल्ड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्ले रिटन बाय विलियम कॉन्ग्रिव, राइट। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। पहले तो ये तो है ही है द वे ऑफ द वर्ल्ड, मिलामेंट जो है कैरेक्टर है किसमें, द वे ऑफ द वर्ल्ड, और वे ऑफ द वर्ल्ड ये भी पूछ सकता है कि उसको लिखा किसने है, तो इट इज रिटन बाय विलियम कॉन्ग्रिव। विलियम कॉन्ग्रिव, विलियम कॉन्ग्रिव, राइट। Milament is a character in which one of the following plays. Love for love, इसमें भी नहीं है। द डबल डीलर, इसमें भी नहीं है। द वे ऑफ द वर्ल्ड इज द राइट आंसर, और इसको लिखा है विलियम कॉन्ग्रिव ने। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि वे ऑफ द वर्ल्ड इज रिटन बाय हुम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप ये जो है विलियम कॉन्ग्रिव का फेमस प्ले है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो द वे ऑफ द वर्ल्ड है ये विलियम कॉन्ग्रिव का वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्ले एंड विच इज रिटन बाय विलियम कॉन्ग्रिव। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The work entitled The Analysis of the Beauty has been written by which one of the following authors? This is the work entitled, मतलब given a title, The Analysis of Beauty, titles है Analysis of Beauty, when ब्यूटी का एनालिसिस करना, has been written
by which one of the following authors. There is the name of the author and this is a analysis of beauty is written. समझिए कि ये वर्क है किसी के द्वारा लिखा गया है और इसमें आपका है समझिए जो विलियम होगार्थ है, जोनाथन स्विफ्ट है, होरेस वॉलपोल और मोर देन वन, ये तो नहीं है ऑप्शन, ये भी नहीं है। अब इसमें से आपको डिसाइड करना है कि कुछ जो है थोड़ा आप दिमाग लड़ाइए कि इसमें से किसका हो सकता है। द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का एनालिसिस करना। एनालिसिस ऑफ ब्यूटी हैज बीन रिटन बाय द फॉलोइंग ऑथर, विलियम होगार्थ और जोनाथन स्विफ्ट और होरेस वॉलपोल। तो सोचिए इसमें कौन हो सकता है। तो इसमें हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आपको बता दें कि विलियम होगार्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, third question. The place of action in terms of the battle of the books. The place of action in terms of battle of book. The place of action in terms of battle of books. Battle of the books in each which one of the following. बोला battle of book, the place of the action in terms, place of action in terms of battle of books. Books की battle in which one of the following authors. There is a name of the books जिसमें ये नाम आपको दिया है बैटल ऑफ द बुक्स। किसका सब टाइटल है? जैसे द प्लेस ऑफ द एक्शन इन टर्म्स ऑफ द बैटल ऑफ बुक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। एक प्लेसेस है बैटल ऑफ बुक्स, वो ब्रिटिश म्यूजियम को बोला जाता है कि सेंट जेम्स लाइब्रेरी को बोला जाता है बैटल ऑफ बुक्स, या बोडेलियन लाइब्रेरी को बोला जाता है। मोर देन वन ऑफ द एनफ, ये है फोर्थ ऑप्शन है, थर्ड नन ऑफ द एबव। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जो है जेम्स की जो लाइब्रेरी है वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी थी, है ना, सेंट जेम्स लाइब्रेरी, दैट इज नोन एज व्हाट, द बैटल ऑफ द बुक्स। बैटल ऑफ द बुक्स मतलब बुक के साथ बैटल। सो ब्रिटिश म्यूजियम में भी है जो बहुत सारे बुक का कलेक्शन है। सेंट जेम्स की भी लाइब्रेरी है जो कि क्या है, ये बहुत बड़ा बुक का कलेक्शन है। बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स अवेलेबल है फ्रॉम एंशिएंट ब्रिटिश से लेके मॉडर्न ब्रिटिश तक जितने भी राइटर है उनकी बुक्स अवेलेबल है। और इसीलिए ये जो सेंट जेम्स लाइब्रेरी है इस लाइब्रेरी को बोला जाता है द बैटल ऑफ द बुक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is an alternative title to the Gulliver Travels? Gulliver Travels आपको मालूम है कि वेल नोन वर्क है किसका, गुलिवर ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट का। जोनाथन स्विफ्ट को आपको मालूम है वो स्टोरी राइटर के लिए बहुत वर्ल्ड फेमस है। जोनाथन स्विफ्ट उन्होंने लिखा है गुलिवर ट्रेवल्स, राइट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव टाइटल, अल्टरनेटिव टाइटल का मतलब उसके बदले में किसी भी बहुत सारी ऐसी वर्क होते हैं जिनके दो दो तीन तीन टाइटल्स होते हैं। तो बोल रहा है कि उसका कौन सा अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द गुलिवर ट्रेवल्स। एक तो आपका गुलिवर ट्रेवल है, ये जो मेन टाइटल है जो उन्होंने लिखा है उसका है कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज, देयर आर सो मेनी स्टोरी इन दैट बुक, है ना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द गुलिवर ट्रेवल्स। और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे उनकी स्टोरीज है और वो स्टोरी बच्चों से लेके मतलब चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो यंग है, चाहे वो लिटरेरी फिगर है, सबके लिए वो स्टोरीज है। उसमें हर एक लेवल पे स्टोरी है। और इसी गुलिवर ट्रेवल का जो है एक उसको हम सब टाइटल या अल्टरनेटिव आप बोल सकते हो। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, सब टाइटल। मतलब एक तो गुलिवर ट्रेवल्स तो है ही उसका टाइटल, मेन टाइटल, और उसका सब टाइटल क्या हो सकता है, ट्रेवल इनटू द सेवरल रिमोट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये हो सकता है। विजेस ऑफ द एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये हो सकता है क्या, विजेस ऑफ अक्रॉस द अटलांटिक ओशन या अटलांटिक, ये हो सकता है।
मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव, ये तो फालतू के ऑप्शन है, तो इसमें हमको नहीं जाना है। इसमें आपको 3 जो ऑप्शन है वहां पे आपको देखना है। और गुलिवर ट्रैवल के बारे में हम आपको एक दिन डिटेल जब पूरा इसका जो जब वैकेंसी आ जाएगा तो हम रेगुलर बेसिस पर गुलिवर ट्रैवल और उनकी जो स्टोरीज हैं, जो उनके प्लेस हैं, जो भी उनके जो वर्क्स हैं, वी विल टॉक इन डिटेल विद यू अबाउट द जोनाथन स्विफ्ट एंड गुलिवर ट्रैवल। सो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वेजेज मतलब होता है समुद्री यात्रा। वेजेज मीन्स समुद्री यात्रा, जो नाव से लोग पहले के जमाने में यात्रा करते हैं उसको वेजेज बोलते हैं। तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो उन्होंने ट्रैवल किया था तो सिर्फ समुद्र से थोड़ी यात्रा ट्रैवल किया था। और वेजेज मतलब वेजन अक्रॉस द अटलांटिस, ये भी नहीं हो सकता है। एग्जैक्ट उसका जो सब टॉपिक है, आप उसको अल्टरनेटिव टाइटल बोल सकते हैं, सब टाइटल्स बोल सकते हैं, वो है ट्रैवल इनटू सेवरल रिमोट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। रिमोट मतलब एक एक, रिमोट मतलब एकदम रिमोट एरिया, जैसे दुनिया का कोई ऐसा पार्ट है जहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल रिमोट कॉर्नर में है, वहां पे इतना डेवलपमेंट नहीं है, तो इसका टाइटल है गुलिवर ट्रैवल्स का सब टाइटल होगा ट्रैवल इनटू द सेवरल रिमोट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्वेश्चन जो है, एक मिनट मैं बता देता हूँ देखो, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंस है, ये आपको यूपी पीजीटी में आया था, फिर बीपीएससी में भी पूछा गया था, राजस्थान में भी पूछा गया था, तो 3-4 लगातार वो 16, 17, 18 में ये कंटिन्यू पूछा गया था ये क्वेश्चन। जो जो 3 स्टेट्स हैं, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, टीजीटी और झारखंड में पूछा, ये यहाँ पे पूछा गया था, झारखंड में भी था और ये राजस्थान में भी था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नोट इट इफ यू वांट। This question, see. Whatever is right, is an observation that appears in which one of the following works of art. देख लीजिए फिर से एक बार वन, वॉट एवर इज, जो कुछ भी, इज राइट, जो सही है, इज एन ऑब्जर्वेशन, वो क्या है, वो हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा प्रिसेप्शन है, एंड दैट अपीयर्स, वो अपीयर होता है, दिखता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट, किसमें वो दिखाई देता है, द एन एपिस्टल ऑफ Arbuthnot, the rape of the lock, the essay on man. This one is not here. Whatever is right. An observation that appear in which of the following works of art. इसका मतलब आपको क्वेश्चन का समझ गए होंगे कि जो हमें दिखता है ना, whatever is right, जो सही है, and an observation that appear, जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, जो हम समाज से देखते हैं, सीखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ आर्ट, और ये सारी चीजें कहाँ पे आपको नजर आती है, एन एपिस्टल टू डॉक्टर Arbuthnot, फर्स्ट वन, द रेप ऑफ द लॉ, द एसे ऑन मैन। सो मैं आपको बता दूं कि ये जो है, तो ये तो दोनों तो है नहीं, एपिस्टल ऑफ Arbuthnot, इससे इसमें भी ये नहीं लिखा लिया गया है। रैप ऑफ द लॉक मैं बता दूं, ये रैप ऑफ द लॉक व्हेन वन ऑफ द बेस्ट सोशल सटायर बाय द अलेक्जेंडर पोप, रैप ऑफ द लॉक लिखा है, एक वन ऑफ द बेस्ट ऑफ, अगर आप ब्रिटिश लिटरेचर की बात करेंगे तो उसमें एक सबसे अच्छे जो राइटर हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर पोप, और उन्होंने लिखा है रैप ऑफ द लॉक, राइट, जो कि एक सोशल सटायर है, बहुत छोटी सी सोशल इश्यूज को उन्होंने एक ऐसा इपिक है, एक तरह से रैप ऑफ द लॉक इज द मॉक इपिक जिसको बोलते हैं, तो वो है रैप ऑफ द लॉक में ये उदाहरण लिया गया है कि रैप ऑफ द लॉक में ये सेंटेंस को बोला गया है कि ऐसा उसमें चीजें हैं कि जो हम देखते हैं वही सही है,
और वो हम ऑब्जर्वेशन से हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ आर्ट। तो ये सारी चीजें रैप ऑफ द लॉक में क्या होती है, ये इसमें देखने को मिलता है, रैप ऑफ द लॉक, राइट। और एक ऐसे ऑन मैन हम बता दें आपको कि ये ऐसे ऑन मैन जो है उनका लिखा हुआ है, वो एसिस्ट है ऐसे ऑन मैन। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है 18 में पूछा गया था, राजस्थान में पूछा गया था, और झारखंड में भी आया था वो 16 में, 1916 2016। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग months and years the daily journals the spectator was founded। स्पेक्टेटर शेरिडान के द्वारा था, शेरिडान और ये थे दो राइटर थे, शेरिडान और एक था जेबी प्रिस्टले। दोनों लोगों ने एक जो है एक जर्नल ये किया था, दोनों को मिल के एक पत्रिका का पब्लिकेशन किया था, राइट। और वही वो पत्रिका थी जिसमें जिसको क्या नाम दिया गया था, स्पेक्टेटर डेली जर्नल्स। जस्ट a minute. In which one of the following month and years the daily journals the spectator was founded। इसमें दिया है मार्च 17, 11, जून 18, 12, और थर्ड ऑप्शन इज अप्रैल 1766। और ये तो नहीं है, ये नहीं है, आपको 3 डेट में क्या करना है, कंसीडर करना है। इसमें मार्च 1711 था, 1711, और सेकेंड ऑप्शन है जून 1812, एंड थर्ड वन है 1766। ये जो है ये थर्ड ऑप्शन है। ये भी 2018 में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था, और 2021 में पूछा गया था ये जो है ये क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन भी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ द जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर्स। प्लेग ईयर डेनियल डीफो, सैमुअल जॉनसन, जोनाथन स्विफ्ट, और मोर देन वन ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द। ये 4 ऑप्शन है आपका। और क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ द जनरल ऑफ द प्लेग इन द ईयर, डेनियल डीफो, सैमुअल जॉनसन एंड जोनाथन स्विफ्ट। तो इसमें तो ये दोनों तो नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मल्टीपल टाइम हो जो पूछा गया है एग्जाम में। तो इसमें आप देखिए डेनियल डीफो, ये पब्लिकेशन किया था इन्होंने, राइट। डेनियल डीफो हो गया, सैमुअल जॉनसन है, और जोनाथन स्विफ्ट है। आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, थोड़ा एक बार आप दिमाग लगाइए क्या हो सकता है इसमें। तो आप अपने कमेंट में भी उसके आंसर दे सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें डेनियल डीफो इज द राइट आंसर है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये तो आपको डेमो है, ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ डील किया जा रहा है। जब भी रेगुलर क्लासेस चालू हो जाएंगी तो हर एक टॉपिक पर डेनियल डीफो पर बात किया जाएगा, सैमुअल जॉनसन पे बात किया जाएगा, जोनाथन स्विफ्ट पे बात किया जाएगा, जो भी है। जोनाथन स्विफ्ट का अभी हमने नाम बताया था, गुलिवर ट्रेवल्स। जोनाथन स्विफ्ट की एक जो है वेल नोन ये है कलेक्शन ऑफ स्टोरी है, जोनाथन स्विफ्ट है। फिर ये है डेनियल डीफो है, जो कि आपका जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ द जर्नल ऑफ प्लेग। ऑथर ऑफ जर्नल ऑफ द प्लेग, प्लेग का टाइम हुआ था जो यूरोपियन कंट्री में था, तो उस टाइम पे उन्होंने वो लिखा था, तो इसलिए उसको क्या बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द
author of a journal of the plague of the year that is known as डेनियल डिफो ने उस टाइम पे अपने को अपना पब्लिकेशन दिया था। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन से देख लीजिए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इससे 3-4 क्वेश्चन बनता है इसे एक ही क्वेश्चन से। हाउ मेनी लेटर्स राइट डज द नॉवेल क्लैरिसा हैव, बता रहे कि हाउ मेनी लेटर राइटर्स डज द नॉवेल क्लैरिसा हैव। क्लैरिसा ये जो है इसमें 6 है, 6 नॉवेल है, 6 लेटर है, 3 लेटर्स है, 4 लेटर है। ये क्लैरिसा मैं बता दूं कि क्लैरिसा एक कैरेक्टर है जो कि अलेक्जेंडर पोप का ही लिखा हुआ एक है, आई थिंक वो रैप ऑफ द लॉक है, उसमें क्लैरिसा एक नाम का कैरेक्टर है। क्लैरिसा एक लेडीज कैरेक्टर है जो कि वो अपना जो है बहुत सारा अपने जो उसका जो वेलवेट होता है, उसका जो लवर होता है उसको वो लिखती है। तो उसमें कितने लेटर लिखा ये तो ये पूछ सकता है और बोल सकता है कि ये आपका क्लैरिसा जो किसका कैरेक्टर है। तो क्लैरिसा आप ध्यान में दीजिए कि क्लैरिसा तो बहुत सारे इसमें लिया गया है, बहुत सारे ऐसे ऑथर्स जो शेक्सपियर के भी बहुत सारे प्लेज है उसमें क्लैरिसा नाम का कैरेक्टर है और बाकी है, लेकिन वेल नोन कैरेक्टर है जो आपका जो रैप ऑफ द लॉक है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है। रैप ऑफ द लॉक इज रिटन बाई अलेक्जेंडर पोप, उसमें क्लैरिसा नाम की कैरेक्टर है और वो जो है 6 लेटर लिखती है। हाउ मेनी लेटर्स राइटर डज द नॉवेल क्लैरिसा है। समझ में आ रही बात, क्लैरिसा इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर है और उन्होंने 6 लेटर लिखा हुआ है, राइट। जो कि मैंने बताया आपको कि एक जो जो ये है रैप ऑफ द लॉक है जो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा हुआ है और इसमें जो है उन्होंने सोशल इश्यूज को ब्रोच किया है, सामाजिक जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, जो एक क्लास दूसरे एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से जो उसमें क्लास है, जो छोटे छोटे जो इश्यूज है, जो रूमर्स है, उसी चीज को उन्होंने एक बड़े लेवल पर दिखाया है जिसको मॉक हीरोइक बोला जाता है उसको। तो उसमें कहा है कैरेक्टर क्लैरिसा उसका कैरेक्टर है और उसने 6 लेटर वो लिखती है, राइट। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, the school of scandal. The school of scandal has been written by which one of the following dramatist, राइट। आपको समझ गया रहेगा क्वेश्चन क्या है। स्कूल ऑफ स्कैंडल, स्कूल ऑफ स्कैंडल ऐसे कामा में दिया रहता है कि समझिए एक टाइटल है, ये बुक का नाम है स्कूल ऑफ स्कैंडल, हैज बीन रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाटिस्ट। किस ड्रामाटिस्ट के द्वारा ये ड्रामा लिखा गया है, मतलब ये भी है समझ में आ रहा है कि स्कूल ऑफ स्कैंडल क्या है, एक ड्रामा है, राइट। सो ये लिखा हुआ है रिचर्ड कम्बरलैंड। एक ऑप्शन दिया आपका, 4 ऑप्शन इज गिवन हियर, 5, right, including none of above, Sheridan, Oliver Goldsmith and more than one of the above। तो ये दोनों तो जनरली है नहीं और इसमें अभी आपका 3 बचता है, इसमें 3 ऑप्शन है, रिचर्ड कम्बरलैंड, शेरिडन, ओलिवर गोल्डस्मिथ। देखिए इसमें कौन सा, ये भी जितना भी हम आपको बता दूं मैं, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सब कम से कम 4 टाइम 5 टाइम वो पूछे गए हैं डिफरेंट स्टेट्स के जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम है उनके लिए। इसमें है आपका शेरिडन है, स्कूल ऑफ स्कैंडल इज written by Sheridan. It is one of the most famous play of Sheridan. School for Scandal is the most famous of work of Sheridan. Sheridan का नाम है, उसका नाम भी होता है शेरिडान का रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडान। इनका पूरा नाम भी कभी कभी पूछ जाता है, रिचर्ड आर बी शेरिडान। रिचर्ड आरबी शेरिडान, इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि इसका आरबी शेरिडान का फुल फॉर्म क्या है। तो आरबी शेरिडान का फुल फॉर्म क्या होगा, रिचर्ड ब्रिंसले
सेरिडान, ये भी एक क्वेश्चन बनता है और ये किसने लिखा है उसका है। सो दो तीन क्वेश्चन तो इससे जनरली बन जाते हैं। वैसे भी अगर आप कोशिश करेंगे तो ओलिवर गोल्डस्मिथ का क्या है, उन्होंने क्या क्या लिखा है, बहुत सारे इसमें बन सकते हैं, लेकिन जनरली आपको ये करना है कि सेरिडान, ये जो स्कूल ऑफ स्कंडल है रिटन बाय सेरिडान, राइट। और वो सेरिडान का आरबी सेरिडान जिसका नाम है रिचर्ड ब्रिंसले सेरिडान, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं इनको। जी लास्ट वन में देखिए, नेक्स्ट वन है, दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए, प्रीफेस बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल इज द अदर टाइटल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट, राइट। द प्रीफेस मतलब होता है इंट्रोडक्शन, बायोग्राफिकल आपको मालूम है किसी की बायोग्राफी से रिलेटेड हो गया, एंड क्रिटिकल मतलब आलोचना करना होता है, ये भी आपको मालूम है कि हम किसी का एक होता है दोनों क्रिटिकल, अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसकी अच्छाई के बारे में लिखना, अच्छाई के बारे में बोलना, अगर कोई आदमी बहुत बुरा काम करता है तो उसको क्रिटिसाइज करना। वो भी जनरली वो जो यूरोपियन स्कैंडिनेवियन कंट्री थी वहां पे ये सारे एक तरह से समझो एक कल्चर था, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, कहीं भी कुछ खामियां निकल गई तो उसको ऊपर लिखना बताना। तो प्रीफेस ऑफ बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल इन द अदर टाइटल, इसका जो दूसरा टाइटल, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ आर्ट, किस वर्क ऑफ आर्ट में है ये बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल। एक होता है लाइफ ऑफ द पोएट, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन द लव नेवर लॉस्ट, द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, मोर देन वन ऑफ द एबव, और नन ऑफ द एबव। ये भी दोनों आउट ऑफ कंटेस्ट है। तो आपको वहां पे थ्री ऑप्शन पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इसका आंसर क्या हो सकता है। लव नेवर लॉस्ट रिटन बाय, आई थिंक इट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर है लव नेवर लॉस्ट, और ये लाइफ ऑफ द पोएट्स, ये आपको देखना है। तो ये भी तो नहीं हो सकता है। और ये द लाइफ ऑफ द सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन एक फेमस एसिस्ट थे, हाँ, उनके बारे में भी बहुत सारा चीज लिखा गया। तो इसका एक ये पूरी बुक्स है जिसका टाइटल है लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। तो अभी आपका तो ये निकल गया, दो निकल गया, अभी आपको बचता है लाइफ ऑफ द पोएट्स एंड द लाइफ ऑफ ये लव नेवर लॉस्ट, ये तो निकल गया। आपको दो में से आपको डिसाइड करना है कि विच माइट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। लाइफ ऑफ द पोएट, आई थिंक लाइफ ऑफ द पोएट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये भी नहीं है, लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन में भी नहीं है ये प्रीफेस ऑफ बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल, तीनों ने भी बहुत ज्यादा, सैमुअल जॉनसन ने भी नहीं ज्यादा क्रिटिक किया, बट लाइफ ऑफ द पोएट में जो है बहुत सारा क्रिटिकल वर्क है। इसमें लोगों को क्रिटिसाइज किया गया, स्पेशली जो पोएट्स है, जो ऑथर थे, उनको उनके ऊपर उनके कमेंट दिया गया था, उनके मेरिट और डिमेरिट के हिसाब से। सो लाइफ ऑफ द पोएट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आज का हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे, और 10 क्वेश्चन नॉर्मली जो है कम से कम 3 टाइम्स 4 टाइम्स ईच एंड एवरी क्वेश्चन, है ना, हैव बीन आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम ऑफ टीजीटी पीजीटी इन राजस्थान, यूपी, बिहार और झारखंड में पूछे गए सारे क्वेश्चंस है। तो अभी हम लोग जब तक ये 2-4 दिन है, जब तक कि आपको ये क्लियर वैकेंसी नहीं आ जाती है, तब तक के लिए हम ऐसे ही इस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे 10-15, और जो है अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, हाँ, थैंक यू सो मच, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।